अब ऐश को 2 दिन बाद उसके फॉसिल पोकेमॉन मिलने वाले थे और बीच में काफी टाइम बचा हुआ था, जिसके लिए रे कहता है कि मैं तुम्हें एट्रो रीजन घुमाना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसी जगह है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐश कहता है तुम ऐसी कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हो। रे कहता है तुम्हें वहां पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए अपने अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालो। वेल ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे तभी अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और रे के पोकेमॉन का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम के ट्रैवल के बाद रे कहता है नीचे देखो, यही वो जगह है। ऐश और उसके फ्रेंड्स नीचे देखते हैं और उनको नीचे कुछ खास देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर एक छोटा सा विलेज टाइप एरिया था जहाँ पर लाइट्स भी नहीं होती है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे वहाँ पर लैंड कर जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स को यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। चारों तरफ काफी अंधेरा था, यहाँ पर कोई भी लाइट की सुविधा नहीं थी और गिने चुने 4 घर थे पर वो भी बंद थे। ठंडी हवा चल रही होती है और इसी हवा के चलते बीच रास्ते में से ऐश और उसके फ्रेंड्स के सामने एक कार का टायर भी जाता है। मिस्टी कहती है रे तुमने तो कहा था कि हम एक ऐसी जगह पर आने वाले हैं जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और ये जगह तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बल्कि ये बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही है। रे कहता है मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो पूरे के पूरे एट्रो रीजन में ये काफी छुपी हुई एरिया है और इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इसके पीछे का भी एक काफी ज्यादा बड़ा रीजन है। इस जगह का नाम है इलीगल टाउन। ऐश सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है इलीगल टाउन, ऐसा यहाँ पर क्या होता है। रे रिप्लाई करता है यहाँ पर जो तुम्हें 4 घर दिख रहे हैं वो असलियत में कोई घर नहीं है, बल्कि ये चारों के चारों शॉप्स हैं जो कि फिलहाल के लिए बंद है, बट अंदर से ये पूरी तरह से खुली हुई है और इनके अंदर काफी सारे सामान भी हैं। हमेशा बंद ही रहती है। अगर तुम्हें इसको ओपन करवाना है तो सबसे पहले नॉक करना होगा, फिर अपना नाम बताकर ये बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर ये तुम्हारा नाम सुनकर पहचान जाते हैं कि तुम एक ट्रस्टेड पोकेमॉन ट्रेनर हो तभी ये अपना दरवाजा खोलते हैं, वरना अगर कोई एट्रो रीजन का पुलिस ऑफिसर या फिर किसी और के हाथ में ये सब दुकान लग जाती है तो वो इनके ऊपर केस कर सकता है और इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मिस्टी कहती है क्यों, ये लोग ऐसा क्या बेचते हैं। रे कहता है वेल ये उतना भी ज्यादा बेकार सामान नहीं बेचते, बस ये है कि इनके पास चोरी का सामान होता है जो कि अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर से चोरी करके लाए होते हैं एंड वही सामान ये सस्ते में बेचते हैं। जैसे कि ये दुकान जो कि सबसे सामने है, यहाँ पर पोकेमॉन एक्स मिलते हैं। ये अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर या फिर दुकान से एक चुरा कर लेकर आ जाते हैं और इस शॉप पर बेचते हैं, वो भी सस्ते दाम में। जिन पोकेमॉन ट्रेनर्स को इस जगह के बारे में पता है वो यहाँ पर एक खरीदने के लिए आते हैं। इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन ट्रेनर्स को इस जगह के बारे में बताना जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हो, वरना हम फंस सकते हैं। ये सुनकर ऐश के होश उड़ जाते हैं और कहता है रे मैं ये क्लियरली बताना चाहूंगा कि मैं इलीगल चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रेयर पोकेमॉन्स हैं एंड अगर मुझे ज़रूरत भी होती तो भी मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदता। रे कहता है मैं समझ सकता हूँ, बस मैं यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए लाया था। मैं तुम्हें सारी की सारी स्टोर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक स्टोर पोकेमॉन एक्स बेचती है, सेकंड स्टोर है फॉसिल पोकेमॉन्स की, तीसरी स्टोर है फेनोमेना की, वहीं पर चौथी एक रैंडम स्टोर है जहाँ पर तुम्हें अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स मिलेंगे, वो भी पोकेबॉल के अंदर। हाँ ये भी चोरी किया है जहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स के डायरेक्टली पोकेबॉल चुरा कर रखे गए हैं। इस शॉपकीपर को भी अंदाजा नहीं है कि इन एक फॉसिल या फिर पोकेबॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है, बस ये रैंडमली सेम रेट में सारे के सारे एग फॉसिल या फिर पोकेमॉन्स को बेच देते हैं। तो अगर किसी पोकेमॉन ट्रैक को अच्छा नॉलेज हो कि वो एग या फिर फॉसिल देखकर ही पता लगा सकता हो कि ये किसी रेयर पोकेमॉन का फॉसिल हो, तो वो आसानी से सस्ते दाम में उस रेयर पोकेमॉन को खरीद सकता है। सच बताओ तो मैं खुद भी यहाँ से कुछ भी खरीदना प्रेफर नहीं करता हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मैं इन सारे दुकान के एग्स या फिर फॉसिल तुम्हें दिखा सकता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये एक रिस्क भी हो सकता था। ब्रॉक कहता है कि ऐश हम फॉसिल या फिर एग तो देख लेते हैं, बट उनमें से किसी को भी खरीदेंगे नहीं। ऐश कहता है ऑलराइट ये प्लान सही है। वेल अब रे ऐश और उसके फ्रेंड्स को फर्स्ट दुकान की तरफ लेकर जाता है जो कि पोकेमॉन एक्स की थी। वो दुकान पर नॉक करता है और अपना नाम बताकर कहता है कि मैं अपने साथ कुछ भरोसेमंद पोकेमॉन ट्रेनर्स को लेकर आया हूँ। कुछ टाइम बाद अंदर से एक आवाज आती है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। रे अपना एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है जो कि इन्हीं शॉपकीपर ने उसको बना के दिया था एंड इसके बाद शॉपकीपर अपना शटर खोल देता है और कहता है जल्दी से सभी लोग अंदर आ जाओ। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग उस शॉप के अंदर जंप करते हैं और फिर शटर दोबारा से बंद कर दिया जाता है ताकि बाय चांस कोई और पोकेमॉन ट्रेनर अंदर ना आ पाए या फिर उनके दुकान को ना देख पाए। दुकान के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज के पूरे जर्नी का सबसे पहला एक पोकेमॉन कौन सा था। फैसिलिटी ना होने के बाद भी दुकान के अंदर बहुत सारे पोकेमॉन एग्स थे और सभी अलग अलग कलर के थे। शॉपकीपर बताता है कि इन सारे में से तुम कौन सा भी एक एग ले सकते हो और सबका रेट सेम है जो कि 20 पोकी डॉलर्स है। नॉर्मली अगर तुम किसी और शॉप में जाते हो तो इस तरह के पोकेमॉन एग के अलग अलग दाम होते हैं और रेयरिटी के हिसाब से इनका दाम हजारों पोकी डॉलर्स तक जा सकता है, बट हम सबसे अच्छा रेट लगाते हैं तो तुम किसी भी एग को ले सकते हो। ऐश और इसके फ्रेंड सारे के सारे एग्स को देखते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि इसमें कोई ना कोई रेयर पोकेमॉन जरूर होगा एंड अगर वो रैंडमली किसी भी एग को ले लेते हैं तो 20 पोकी डॉलर्स के लिए कोई भी एग काफी अच्छे दाम में मिल रहा है।
ऐश को पहले से ही एग पोकेमॉन्स में काफी इंटरेस्ट है, वो एग पोकेमॉन्स को काफी बार हैच कर चुका है, बट क्योंकि ये इलीगल थे ऐश को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। इतने में ही सेरेना को एक काफी यूनिक एग देखने को मिलता है। वो कहती है ऐश, ब्रॉक, मिस्टी अभी जल्दी यहाँ पर आओ। ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर जाते हैं एंड उनको एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। वहाँ पर एक एग था जिसकी डिजाइन बिल्कुल एरो ड्रैग की तरह थी। ब्रॉक, ऐश और मिस्टी तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। ब्रॉक धीरे से ऐश के कान में बोलता है कि डेफिनेटली ये एरो ड्रैग पोकेमॉन का ही एग है। ऐश रिप्लाई करता है बट यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन का एग कैसे पहुंचा। ब्रॉक भी कंफ्यूज होता है एंड कहता है कभी कभार बाय चांस यहाँ पर इतने ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स आ जाते हैं। वेल इस एग की कीमत लाखों $1,000 से भी ज्यादा होगी क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पूरे के पूरे एट्रो रीजन का। बट अगर ऐश और इसके फ्रेंड्स चाहे तो इसको सिर्फ और सिर्फ $20 में खरीद सकते थे, जो कि बहुत सस्ता है। पर क्योंकि ये इलीगल था ऐश को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इसके बाद ऐश और इसके फ्रेंड्स बाकी सारे और भी एग्स देखते हैं, बट उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एरो ड्रैग का ही एग घूम रहा था। रे भी एरो ड्रैग के एग को देखता है एंड क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड्स इतने टाइम तक उस एग के सामने खड़े हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे, उसको भी शक हो जाता है कि ये अंडा कोई ना कोई रेयर या फिर सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का हो सकता है। सारे एग देखने के बाद ऐश कहता है ठीक है रे, मुझे कोई भी एग पसंद नहीं आया है, अब हमें बाहर निकल जाना चाहिए। रे शॉपकीपर की तरफ देखता है जो कि उन सबको घूर रहा था और काफी गुस्से में लग रहा था। रे कहता है ठीक है ऐश, अब हम बाहर निकलते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने कुछ कदम आगे ही बढ़ाते हैं, पर तभी वो शॉपकीपर उनके सामने खड़े हो जाता है और कहता है तुमने इतने टाइम तक मेरे शॉप को देखा और अब तुम बिना कोई एग लिए बाहर नहीं जा सकते हो। मिस्टी कहती है ये क्या, ये तो हमारी मर्जी है कि हम कोई एग खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं। शॉपकीपर कहता है ये कोई नॉर्मल शॉप नहीं है जो कि हमेशा ओपन रहती है, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ओपन किया था। ब्रॉक कहता है शांत रहो, ठीक है हम एक एग लेने के लिए तैयार है। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स उसी एरो ड्रैग के एग के पास जाते हैं एंड उसको उठाकर शॉपकीपर को $20 दे देते हैं। शॉपकीपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट ऐश, मिस्टी और सेरेना को समझ में नहीं आता है कि आखिर ब्रॉक ने इस एग को क्यों बाय कर लिया है जबकि ये तो इलीगल था। ब्रॉक इशारा करता है कि मैं तुम्हें बाहर जाकर बताता हूँ। वेल अब शॉपकीपर ऐश और उसके फ्रेंड्स को बाहर जाने देता है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं शॉपकीपर दोबारा से अपने शटर को बंद कर लेता है, बट उससे पहले वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक आइडेंटिटी कार्ड भी देते हैं कि अगर अगली बार उनको कोई सामान चाहिए होगा तो वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर और अपना नाम बोलकर अंदर आ सकते हैं। अब क्योंकि वो लोग बाहर आ चुके थे, ऐश कहता है ब्रॉक तुमने आखिर क्यों ये अंडा खरीदा जबकि हमारा ओपिनियन पूरी तरह से क्लियर था, हम यहाँ से कोई भी अंडा नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये इलीगल है। ब्रॉक एक स्माइल देता है और कहता है मैंने इस एग को इसी तरह से नहीं खरीद लिया, इसके पीछे एक काफी बड़ी सोच थी।